हेलो एवरीवन, आज हम इमाइल दरखाइम के बारे में पढ़ेंगे। जैसे पहला उनका है सामाजिक तथ्य की अवधारणा। इसमें उन्होंने ये बताया है जैसे कि हमारी साइंसेज में फैक्ट्स होते हैं वैसे ही समाज के भी यानी कि सोशल के भी फैक्ट्स होते हैं। जैसे फर्स्ट ऑफ ऑल जैसे हम एग्जाम्पल के थ्रू देखेंगे नेचुरल साइंसेज, उसमें स्टडी ऑफ नेचुरल फैक्ट्स यानी कि जो भी प्राकृतिक विज्ञान होती है उनमें प्राकृतिक तथ्यों का अध्ययन किया जाता है और उसको डायरेक्टली ऑब्जर्व कर सकते हैं। जैसे कि हम कोई भी प्रैक्टिकल करते हैं लैब में तो उसको डायरेक्टली ऑब्जर्व कर सकते हैं, देख सकते हैं। ऐसे ही सामाजिक विज्ञान में होता है सामाजिक तथ्यों का अध्ययन, फिर अप्रत्यक्ष अवलोकन। इनका हम प्रत्यक्ष अवलोकन नहीं कर सकते क्योंकि हमारे बिहेवियर में होते हैं। सामाजिक तथ्य दो प्रकार के होते हैं। नंबर एक भौतिक सामाजिक तथ्य जैसे चर्च, राज्य, जनसंख्या वितरण आदि। नंबर दो अभौतिक सामाजिक तत्व जैसे इसमें नैतिकता, सामूहिक चेतना, सामूहिक प्रतिनिधित्व। ठीक है, जिसमें दिया हुआ है समाज शास्त्र सामाजिक तथ्यों का वैज्ञानिक अध्ययन है। जैसे कि वैज्ञानिक अध्ययन है ये, उसके अनुसार सामाजिक तथ्य वस्तुओं के ही समान है। उसने सामाजिक तथ्यों के निरीक्षण, ये इमाइल दरखाइम की बात रही, उन्होंने सामाजिक तथ्यों को कैसा माना है। ठीक है, सामाजिक तथ्यों के निरीक्षण के नियम बनाए। समाज में रहने वाली ही चीज सामाजिक तथ्य है। जैसे सामाजिक तथ्य की विशेषताएं बताई हैं। सामाजिक तथ्य जैसे सबसे पहले सामान्य जनरल, नंबर सेकंड बाह्यता, नंबर तीन स्वतंत्र, नंबर चार बाध्यता। फिर है सामूहिक चेतना की अवधारणा। फिर उन्होंने जो भी कॉन्शियसनेस बताई है वो ग्रुप में बताई है सामाजिक ठीक है, ये दो प्रकार की चेतनाएं हैं जैसे जो हम में से प्रत्येक के भीतर होती हैं। यानी कि ऐसा नहीं है किसी के भीतर है किसी के नहीं है, वो सबके भीतर होती हैं। उनमें से एक व्यक्तिक है यानी कि इंडिविजुअल है, जबकि दूसरी पूरे समाज के लिए एक समान है। जैसे कि कोई भी काम, मेरी पसंद क्या है, मुझे जैसे कि आम खाना पसंद है, ये मेरी व्यक्तिक हो गई। और ये सबसे बड़ी अपराध जैसे कि किसी को मार देना, तो ये समाज की हो गई अवधारणा, क्योंकि किसी को मारना तो गलत बात है। ये पूरा समाज इसको दंड की भावना से देखेगा। इस प्रकार जिसे समाज के अधिकतर लोग सामान्य रूप से अपनाते हैं, धर्म इसका एक महत्वपूर्ण है। फिर है अपराध की परिभाषा देते हुए इमाइल दरखाइम ने कहा, एक कार्य अपराध है क्योंकि ये सामूहिक चेतना को आघात पहुंचाता है। ठीक है, अपराध वही जो हमने एग्जाम्पल बताया अभी। सामूहिक प्रतिनिधित्व की अवधारणा यानी कि सामूहिक प्रतिनिधित्व हम कैसे करेंगे, तो इसमें सामूहिक प्रतिनिधित्व सामूहिक चेतना नहीं है बल्कि उसके प्रतीक हैं। ओके, प्रत्येक समाज में अनिवार्य रूप से कुछ प्रतीक होते हैं, जैसे ये प्रतीक व्यक्ति पर अपना प्रभाव डालते हैं। उदाहरण के लिए जैसे राष्ट्र का झंडा, हमारा धार्मिक पुस्तकें, सामूहिक प्रतिनिधित्व सबसे बाहर और उसके ऊपर है, इसको भी बिना किसी विरोध या संदेह के स्वीकार करते हैं। जैसे कि हमारे भारत का झंडा है तिरंगा, तो हम सभी उसको स्वीकार करते हैं। इसी प्रकार सामाजिक एकता सोशल सॉलिडिटी। अपनी डॉक्टरल थीसिस, जो दरखाइम की डॉक्टरल थीसिस ही 1893 ईस्वी में फ्रांस का समाज में भाषा, जैसे डिवीजन ऑफ लेबर इन सोसाइटी। ठीक है, इसमें बताया है सामाजिक एक दो प्रकार की है। जैसे कि देखो नंबर एक यांत्रिक एकता, ये आदिकालीन सरल और संपूर्ण समाज में मिलती है। समाज में जहां सभी सदस्य समान एक ही काम करते हैं, उनके समान घर, समान व्यवसाय, समान भोजन आदि सब समान होते हैं। ऐसे समाज में सामूहिक चेतना भी समान उच्च होती है और यांत्रिक एकता भी उच्च होती है। ठीक है, नंबर दो सावयवी एकता। जिस प्रकार शरीर के सभी अंग एक दूसरे पर निर्भर होते हैं, उसी तरह समाज के अंग भी एक दूसरे पर निर्भर करते हैं। जैसे कि शरीर के जैसे हाथ के बिना हम खाना नहीं बना सकते, पैर के बिना चल नहीं सकते, ऐसे ही समाज के व्यक्ति, जैसे कि पुलिस के बिना अपराध बढ़ेगा, राजनेताओं के बिना और भी प्रॉब्लम्स आएंगी। ऐसे मिलजुल, जैसे एक परिवार ही ले लीजिए, सब लोग मिलजुल के काम करते तभी तो कंप्लीट हो पाता है। इसी प्रकार समय के साथ जनसंख्या व आवश्यकताएं बढ़ गई हैं तथा संसाधन कम हो गए हैं, तब
कार्यों का विशेषीकरण हुआ। इस प्रक्रिया में अंतर्निर्भरता भी बढ़ी। ऐसे समाज की एकता को ही दरखाइन ने स्वावयवी एकता कहा या ऑर्गेनिक सॉलिबिलिटी कहा। एकता आधुनिक समाज में भी पाई जाती है। इसमें सामूहिक चेतना दुर्लभ होती है। एकता जैसे कि किसी फैक्ट्री में सारे लोग मिलकर काम करते हैं, वो हो गई सामाजिक एकता। ठीक है। अब आता है इनका वैधानिक व्यवस्था। इसमें दमनकारी कानून बताया इन्होंने कहा ये यांत्रिक एकता की अवस्था में होता है। बदले की भावना प्रमुख होती है। जैसे कि तुमने मुझे मारा तो मेरा मन करेगा मैं भी तुमको मारूं, ये है बदले की भावना। अपराध सामूहिक चेतना पर आघात पहुंचाता है। जैसे कोई भी पूरे समाज में एक व्यक्ति ने अपराध किया तो वो पूरे समाज का गुनहगार होता है। दंड देने में पूरे समाज की सहभागिता होती है, यानी कि पूरा समाज मिलकर तय करता है हम इसको क्या दंड दें। दंड सामूहिक स्थान पर दिया जाता है जिससे कि वो दोबारा से कोई गलत काम ना करे। प्रतिकारी कानून ये एक स्वावयवी एकता वाले समाज में पाया जाता है। इसका उद्देश्य अपराध में सुधार लाना है। अपराध व्यक्ति विशेष के तरफ प्रति माना जाता है। जैसे कोई अपराध किया किसी ने, उसी का अपराध माना जाएगा वो। न्याय प्रक्रिया के लिए वकील व कोर्ट होते हैं वैधानिक व्यवस्था में। फिर आता है हमारा धर्म की अवधारणा या धर्म का सिद्धांत। इसमें बताया दरखाइम ने आधुनिक समाज विषम है, यानी कि सभी एक समान नहीं है, सब अलग अलग प्रकृति के लोग हैं। इसलिए धर्म को समझने के लिए दरखाइम ने आदिकालीन समाज का अध्ययन किया, पहले के पुरानी समाज का अध्ययन किया। उसने मध्य ऑस्ट्रेलिया की जनजाति अरुणता के आंकड़े इकट्ठे कर लिए। आदिकालीन समाज में सदस्य कभी ही आपस में मिलते थे और अब पहले तो ये था, आज की तरह फोन तो है नहीं, तुरंत फोन किया वहां मिलना है तो मिल गए। तो सामूहिक उल्लास यानी कि कलेक्टिव इफरवेंस अनुभव करते थे। इस उल्लास को वे वहां पर उपस्थित किसी भी नदी या चट्टान पेड़ से संबंधित मान लेते थे। जैसे ये कहते थे वहां कोई पेड़ था तो कहते इस पेड़ की वजह से हम यहाँ पे मिल पाए, इसलिए उसको पवित्र मान लेते थे और उसको पवित्र मानकर उसकी पूजा करने लगते थे। यही टोटम है, यानी इस जो पूजा करते थे उसको उन्होंने टोटम नाम दिया, जो धर्म का आधार है। दरखाइम के अनुसार समाज ही वास्तविक एकता है, यानी कि समाज को ही उन्होंने वास्तविक एकता माना और इसको ईश्वर भी समाज है, उन्होंने समाज को ही ईश्वर मान लिया। दरखाइम के अनुसार सामूहिक जीवन सभी वस्तुओं या घटनाओं को दो भागों में बांट सकते हैं, जैसे साधारण और नंबर 2 पवित्र। साधारण है एक, दूसरा है पवित्र जो धर्म से संबंधित है। फिर आते हैं हम दरखाइम के अनुसार धर्म का प्रकार सामाजिक एकता है, यानी कि जो भी हम धर्म करते हैं वो समाज में एक साथ मिलकर करना चाहिए। फिर उन्होंने आत्महत्या की अवधारणा के बारे में बताया। इनकी एक पुस्तक थी 1897 में लिखी गई, सुसाइड एक सामाजिक तथ्य का पहला वैज्ञानिक और व्यवस्थित तथ्य है। इन्होंने पहले से चल रहे मनोवैज्ञानिक, जीव वैज्ञानिक, वंशानुक्रम और भौगोलिक कारणों को नकार दिया। फिर उन्होंने बताया उनके अनुसार आत्महत्या का कारण सामाजिक कारक है। इसको उन्होंने विभिन्न देशों से संकलित आंकड़े से सिद्ध किया। आत्महत्या सामाजिक एकता का सूचकांक है। उसके अनुसार आत्महत्या 4 प्रकार की बताई उन्होंने। देखो इसमें दिख रहा है, फर्स्ट है नंबर 1 अहमवादी आत्महत्या, दूसरी परमार्थी आत्महत्या, तीसरी अस्वाभाविक आत्महत्या, चौथी घातक आत्महत्या, या इसको कहते हैं विसंगति आत्महत्या। अस्वाभाविक कोई विसंगति आत्महत्या भी बोलते हैं। फिर उन्होंने बताया जैसे विसंगति के बारे में, ये वो स्थिति है जब आचरण के मानक कमजोर हो जाते हैं या उनमें द्वंद्व पैदा होता है। ये मूल या नियम विहीनता की स्थिति है। इस स्थिति में अपराध बढ़ते हैं। दरखाइम ने एनोमिक डिवीजन ऑफ लेबर और एनोमिक सुसाइड की चर्चा की। फिर उन्होंने पॉजिटिविज्म यानी कि प्रत्यक्षवाद के बारे में बताया। प्रत्यक्षवाद, दरखाइम प्रत्यक्षवादी थे। उन्होंने ऑगस्ट कॉम्टे से भी आगे बढ़कर प्रत्यक्षवाद या वैज्ञानिक पद्धति को विकसित किया। जैसे उन्होंने बताया था साइंटिफिक मेथड्स,
नेचुरल साइंसेज में होते हैं ऑब्जर्वेशन और एक्सपेरिमेंटल, यानी कि अवलोकन और प्रायोगिक। साइंटिफिक मेथड्स सोशल साइंसेज में कैसे होते हैं, ऑब्जर्वेशन और कंपैरिजन, यानी कि हम इसमें प्रयोग नहीं करते, इसमें हम तुलना करते हैं। दरखाइम ने सामाजिक तथ्यों के निरीक्षण के कुछ नियम बताए जो इस प्रकार हैं। जैसे सामाजिक तथ्यों को वस्तु मान लिया जाए, सभी पूर्व धारणाओं का उन्मूलन, व्यक्तिगत अभिव्यक्तियों से स्वतंत्र अनुसंधान, घटनाओं के समूह को सामान्य बाहरी विशेषताओं द्वारा पूर्व परिभाषित करना। दरखाइम का मुख्य योगदान समाजशास्त्र को वैज्ञानिक रूप में प्रतिष्ठित करना है। वो एक प्रकारवादी थे जिनकी मुख्य रुचि इस अध्ययन पर थी कि समाज में संतुलन कैसे स्थापित होता है। कार्ल मार्क्स का वर्ग संघर्ष का नियम। धन्यवाद।